नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसका पहले 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट किसका है? तो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। और इसमें कितने क्वेश्चन हैं? तो 150 क्वेश्चन है। आप लोग 150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से बिहार का कौन सा ज़िला, इनमें से जो है बिहार का कौन सा ज़िला जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा गंगा नदी तीनों के साथ सीमा निर्धारित करता है। तो कौन सा ज़िला करता है? केवल कटिहार करता है। केवल ये अपना बिहार है, यहाँ पर आपके ये पश्चिम बंगाल है और ये आपके झारखंड है। यहाँ पर आपके कटिहार है और यहीं पर आपके गंगा नदी जाके जो बिहार के कटिहार होते हुए झारखंड में जाती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनके पास मैप नहीं है तो आप लोग गूगल करके मैप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? तो जो आज़ाद दस्ता था इसका गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आज़ाद दस्ता था इसका उद्देश्य था सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि पटना का नाम मध्यकाल में अजीमाबाद किसने दिया? तो पटना का नाम जो है मध्यकाल में अजीमाबाद जो है अजीम दिया था। कौन दिया था? अजीम दिया था। अजीम कौन था? तो औरंगजेब का बेटा था। औरंगजेब का बेटा था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल कौन सा है? तो बिहार में जो है महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा जो पहला स्थल है उसका नाम है चंपारण जिला। चंपारण जिला। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का। तो द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन जो है मजरुल हक के द्वारा शुरू किया गया था। मजरुल हक के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पाल वंश को दिया जाता है। अगर शासक का नाम पूछेगा तो धर्मपाल हो जाएगा। ठीक है, धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, धर्मपाल। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो किसके लिए किया गया था? लिच्छवी के लिए किया गया था। लिच्छवी के लिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह ने मुग़ल शासक हुमायूं को कहाँ पराजित किया था? तो शेर शाह ने मुग़ल शासक हुमायूं को जो है चौसा में पराजित किया था। कहाँ पर? चौसा में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब पराजित किया था? तो 1539 में पराजित किया था। 1539 में पराजित किया था। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो हुमायूं से बिलग्राम का भी युद्ध लड़ता है शेरशाह, और कब लड़ता है? 1540 में जो है बिलग्राम का युद्ध लड़ता है। नेक्स्ट है कि बिहार में आधुनिक शिक्षा का आरंभ कब से हुआ है? तो बिहार में जो है आधुनिक शिक्षा का आरंभ जो है 1835 से प्रारंभ होता है। कब से? 1835 से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की गई थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनको लगता है कि हम थोड़ा स्लो बोलते हैं तो आप लोग जो है स्पीड तेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग स्पीड तेज़ कर लीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में आरंभिक मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में जो है आरंभिक मानव के जो साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो पैसरा मुंगेर से मिलता है। पैसरा मुंगेर से मिलता है।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ह्वेन सांग ने चेनप्पो शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया है? तो चंपा के लिए करता है। किसके लिए करता है? चंपा के लिए करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्तमान में चंपा है भागलपुर के निकट है, तो बी इसका उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्निहित है, मतलब कि दिया गया है? तो अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 में। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में जो है विधान परिषद है। वर्तमान में जो है भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? तो 6 माह का। कितना? 6 माह का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो विषय है वो संघ सूची में नहीं आता है? तो प्रतिरक्षा आता है, बैंकिंग भी आता है, वायुसेना भी आता है, जबकि भूमि जो है संघ सूची में नहीं आता है। भूमि जो है राष्ट्र सूची का विषय है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि 1980 में जो है 1980 में भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो कितने बैंकों का? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो अवशिष्ट शक्तियों में कौन शामिल है? तो साइबर कानून जो है अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है, जबकि शराब जो है राष्ट्र सूची का विषय है, विदेशी व्यापार और मुद्रा संघ सूची का विषय है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो किसके अनुशंसा पर की गई थी? सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था और इसकी रिपोर्ट जो है कब पेश की जाती है? तो 1988 में जो है इसकी रिपोर्ट पेश की जाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर। महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राज्यपाल के। किसके? राज्यपाल के। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? राज्य और गठन वर्ष। जो नागालैंड है, नागालैंड, इसका गठन कब किया गया था? 1963 में, तो ये सही है। गोवा का गठन कब किया गया था? 1987 में, ये भी सही है। सिक्किम का गठन 1974 में किया गया था, तो जो सिक्किम है राज्य के रूप में इसका गठन जो है 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। मिजोरम का गठन कब किया गया था? 1987 में, तो ये सही है। तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा, तो सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो सच्चिदानंद सिन्हा ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है पथ निरपेक्ष शब्द जो है 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़ा गया था उद्देशिका में। कितना शब्द? उद्देशिका प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द हमेशा याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 को हुई। 2 अक्टूबर 1959 को
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से होती है, तो राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत होती है। और किस ज़िले से, तो नागौर ज़िले से। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या की भागीदारी कितनी है, तो बिहार की जनसंख्या की जो भागीदारी है 8.6% है, 8.6% है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार बजट के अनुसार राज्य का हड्डी रोग का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट है बिहार बजट के अनुसार राज्य का हड्डी रोग का सबसे बड़ा स्पेशलिटी अस्पताल किसे बनाया जाएगा, तो किसे बनाया जाएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितने बेड का, तो 400 बेड का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 2017-18 के आंकड़े पर बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले कौन हैं, तो बिहार के जो सबसे 3 समृद्ध जिले हैं उसमें पहला है पटना, दूसरा है बेगूसराय और तीसरा है मुंगेर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी रही, तो कितनी रही है, 10.5% रही है, 10.5% रही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिहाज से बिहार का स्थान कौन सा रहा, तो देश में बिहार का स्थान 9वां रहता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2018 में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिहाज से बिहार का स्थान कौन सा रहा है, तो 9वां रहा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है, तो इकाई के बराबर का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बाज़ार में कीमत विभेदीकृत होता है, किस बाज़ार में जो है कीमत विभेदीकृत होता है, तो एकाधिकार में। किस में, एकाधिकार में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकाधिकार मतलब मोनोपोली में। एकाधिकार में जो है सिर्फ एक विक्रेता होता है और इस कारण वस्तु की कीमत एक नहीं होती है, क्रेता के अनुसार कीमत तय होता रहता है। नेक्स्ट है संतुलन कीमत निर्धारित करने वाले कारक हैं, तो संतुलन कीमत निर्धारित करने वाले कारक हैं वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति। तो एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। तो ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो गांधीवादी जो व्यवस्था है ट्रस्टीशिप पर आधारित है। किस पर, ट्रस्टीशिप पर आधारित है, न्यास पर आधारित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में साधन निर्धारण के तत्व है, निम्नलिखित में साधन निर्धारण के तत्व कौन है, तो किराया है, मजदूरी है, ब्याज है, लाभ है। तो सभी है, तो एक से अधिक। तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो इसमें आपको याद रखना है 2022 यहाँ पर लिखा गया है, इसे कीजिएगा 2021। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस विश्वविद्यालय ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ की आपकी यूनिवर्सिटी है, तो आपको याद रखना है यूएसए की है। कहाँ की है, यूएसए की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, तो त्रिपुरा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, त्रिपुरा में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र की 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है, तो हरियाणा के राज्यपाल ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक ने
व्हाट्सएप के साथ करार किया है? तो एक्सिस बैंक ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो जम्मू कश्मीर। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने MSME के लिए भारत में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई। इस योजना का मूल्य क्या है, लागत क्या है? तो $100 मिलियन है। कितना है? $100 मिलियन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मिलियन प्लस 10 लाख से अधिक श्रेणी में कौन सा शहर शीर्ष शहर के रूप में उभरा है? तो कौन सा शहर पहला स्थान पर आया है? तो बेंगलुरु। कौन? बेंगलुरु। साथ में याद रखना है कि 1 मिलियन से कम वाले शहर में पहला स्थान किसे मिला है? तो शिमला को पहला स्थान मिला है। किसे मिला है? शिमला को। नेक्स्ट है कि खेल मंत्रालय ने 10 साल बाद किस महासंघ को मान्यता दी है? तो किसे मान्यता दी है? GFI को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। GFI जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, फिर से बोलते हैं जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो CBN राव को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 को किस संगठन द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च और परीक्षण किया गया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला मशीन टूल पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? तो कर्नाटक में खोला जाएगा। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा, ए इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए किस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद समझौता पर सिग्नेचर किया है? तो फिलीपींस किया है। कौन सा देश किया है? फिलीपींस किया है। तो बहुत दिन से ये न्यूज़ सुन रहे हैं आप लोग। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को अपनाया गया है? तो 2023 को अपनाया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन में कितने देश हैं? तो 193 देश हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है? तो गोवा किया है। कौन सा राज्य किया है? गोवा किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कारों में वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशक जीता है? तो याद रखना है द हिंदू ग्रुप। कौन? द हिंदू ग्रुप। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने जो है दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कारों में जो है वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशक जीता है? तो द हिंदू ग्रुप ने जीता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग होता है, उसमें 2 कैरेट किस धातु को मिलाया जाता है? तो तांबा को मिलाया जाता है। किसका? तांबा का मिलावट किया जाता है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्यों में कौन सा है? दोबारा देखिए, भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्यों में कौन सा है? तो सबसे जो ऊपर है मध्य प्रदेश है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के बाद आपके कौन है? उड़ीसा है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा,
बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने भारत तिब्बत चीन सीमा क्षेत्रों में 3 आदर्श गांवों को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस बैंक ने रुपे सॉफ्ट POS, किस बैंक ने जो है रुपे सॉफ्ट POS लॉन्च करने के लिए भारत में डिजिटल भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और अम्ब्रेला इकाई के साथ में भागीदारी की है? तो SBI भुगतान ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का विषय या थीम क्या है? तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का जो थीम रखा गया है जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? SFDR सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण तो DRDO के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। नेक्स्ट है कि भारत ने किस तारीख को चबहार दिवस मनाया? भारत ने किस तारीख को जो है चबहार दिवस मनाया? तो 4 मार्च को। चबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ईरान में स्थित है। किस खाड़ी में स्थित है? तो ओमान की खाड़ी में स्थित है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो किरण पोलार्ड। क्या नाम है? किरण पोलार्ड। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। जो किरण पोलार्ड हैं किस देश के हैं? तो वेस्ट इंडीज़ के हैं। किस देश के? वेस्ट इंडीज़ के हैं। नेक्स्ट है CSIR NIO ने 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिशन कहाँ शुरू किया है? तो हिंद महासागर में शुरू किया है। कहाँ पर शुरू किया है? हिंद महासागर में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कौन सा देश बना रहा है? दुनिया का पहला जो है प्लेटिपस अभयारण्य कौन सा देश बना रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया बना रहा है। कौन सा देश बना रहा है? ऑस्ट्रेलिया बना रहा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया? और कहाँ पर संचालित किया गया? तो मंगल ग्रह पर संचालित किया गया। और उस जो हेलीकॉप्टर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंजेन्यूटी। क्या नाम है? इंजेन्यूटी उसका नाम है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की पहली टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भारत को हराकर किस देश ने जीता? तो भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने जीता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में 1 फरवरी 2021 को वहां की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित कर स्वयं सत्ता संभाल ली? तो किस देश में? म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध किसान आंदोलन से नहीं रहा है? तो किसका संबंध जो है किसान आंदोलन से नहीं रहा है? तो देख लीजिए, नील आंदोलन किसान आंदोलन था। रामोसी विद्रोह ये भी आपके किसान आंदोलन था। पावना विद्रोह ये भी किसान आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह ये भी आपके किसान आंदोलन था। तो सभी के सभी आपके सही हैं। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका संबंध किसान आंदोलन से ना हो। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ई वाला ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? तो उसका नाम क्या है? मिताली राज। क्या नाम है? मिताली राज। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में विनिर्मित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के
मामले में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सा युग्म सम्मिलित है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, तो सही है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक बना रहा है, ये भी सही है। नोवेल कोरोना वायरस 2019 nCoV वैक्सीन कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड बना रहा है, तो ये भी सही है। उसके बाद है स्पुतनिक भी कोविड-19 वैक्सीन जो है ये कौन बना रहा है? तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ये भी आपके सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो जो ई ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो शिमला सम्मेलन जो है 25 जून 1945 को आयोजित हुआ था, 25 जून 1945 को, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो ली कमीशन है भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ली आयोग जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार के भारतीय लोक सेवा के विशिष्ट गठन पर विचार करने के लिए जो है 1923 में नियुक्त किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड ली फरहेम, लॉर्ड ली फरहेम, ठीक है, फरहेम, ली फरहेम, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था भारत सचिव का पद, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा, राज का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? तो किसके द्वारा ये बात बोली गई थी, ये अवधारणा, ये विचार दिया गया था? तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा विचार दिया गया था, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। इनका कार्यकाल जो है 1290 से 96 के बीच में रहता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दिया गया था। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से रामानंद के शिष्य कौन नहीं है? इसमें से जो है रामानंद के शिष्य कौन नहीं है? तो देख लीजिए, कबीरदास, रैदास, धन्ना, पीपा, सारे के सारे जो आपके व्यक्ति हैं रामानंद के शिष्य हैं, ठीक है। सारे के सारे जो व्यक्ति हैं रामानंद के शिष्य हैं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो जो ई ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय जो है यहाँ का मतलब कि भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1916 से 1921 तक इसका कार्यकाल रहता है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो भवानी मंदिर की जो रचना है अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, अरविंद घोष के द्वारा, तो ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ है? तो भारत में रेलवे लाइन का विकास जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होता है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम रेल कहाँ से कहाँ के बीच में चलता है? तो मुंबई से थाने के बीच में चलता है, और कब चलता है? 1853 में चलता है। नेक्स्ट है कि भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, बीपीएससी का, ठीक है। भारत विभाजन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। कौन थी? जेबी कृपलानी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से रखी गई? तो लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से रखी गई, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 में हुआ था, दिसंबर 1929 में हुआ था।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है। इसमें से देख लीजिए कौन जो है काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है। तो भगत सिंह नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, रोशन सिंह ये भी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल ये भी हैं। जबकि भगत सिंह नहीं है तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र जो कब हुआ था तो 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया। तो मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है कब मनाता है तो 16 अगस्त 1946 को। कब मनाता है 16 अगस्त 1946 को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई। तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में होती है। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जो है कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में होता है 1915 में। साथ में एक क्वेश्चन और भी आपको याद रखना है कि ये तो आपका हो गया हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में। अगर आपसे पूछ दे कि पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना कब होती है तो 1909 में। ये दो अलग अलग क्वेश्चन इसे ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी। तो सूर्यसेन ने, किसके द्वारा, सूर्यसेन ने जारी किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद होगा कि चटगांव के शस्त्रागार की लूट किसके द्वारा की गई थी तो सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है। तो पिंगली वेंकैया का। किसका संबंध है, पिंगली वेंकैया का। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। तो मैसूर जो है कांग्रेस का समर्थन नहीं करता है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है। तो जो अष्टाध्यायी है उसके लेखक का नाम है पाणिनि। क्या नाम है, पाणिनि। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सैदिक साहित्य का, इसे सैदिक जगह कर लीजिएगा वैदिक, ठीक है, इसे क्या कीजिएगा वैदिक। यहाँ पर गलती से टाइप हो गया। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो जो वैदिक साहित्य का सही क्रम है तो देख लीजिए, वैदिक साहित्य में सबसे पहले जो है ब्राह्मण, सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद उपनिषद। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त थी। तो इसमें से देख लीजिए कौन सी लिपि जो है अशोक के अभिलेख में पाया गया है। तो देवनागरी ये नहीं पाया गया, ब्राह्मणी पाया गया है, खरोष्टी पाया गया, अरमाइक ये भी पाया गया। उसके बाद खरोष्टी पाया गया है, ब्राह्मणी पाया गया है, ग्रीक नहीं पाया गया है। ब्राह्मणी खरोष्टी पाया गया है, ग्रीक नहीं पाया गया है और देवनागरी भी नहीं पाया गया है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के प्राचीनतम पंच मार्क्ड मतलब आहत, भारत के प्राचीनतम आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे। तो भारत के प्राचीनतम जो आहत सिक्के थे मुख्यतः चांदी के बने होते थे। किसके, चांदी के। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। एक साइड आपके लेखक का नाम है और एक साइड आपकी रचनाएं हैं। तो देख लीजिए, मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो इंडिका। टॉलमी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया। तो ज्योग्राफी। प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्टोरिका। ह्वेनसांग के द्वारा सीयूकी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस
काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? तो किस काल में जो है सर्वप्रथम कृषि का उत्पादन शुरू होता है? तो नवपाषाण काल में। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो शेर मंडल जो है हुमायूं का पुस्तकालय था। क्या था? हुमायूं का पुस्तकालय था। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शेर शाह और अकबर के बीच भूराजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो टोडरमल संबंधित था। कौन सा? टोडरमल। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शासक ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी? तो अकबर के द्वारा जो है सुलह ए कुल की नीति अपनाई गई थी, अकबर के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने जो है सार्वभौमिक शांति व भाईचारा बनाए रखने के लिए जो है सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित करने की प्रथा किसने शुरू की? तो जहांगीर शुरू करता है। कौन शुरू करता है? जहांगीर। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, सिक्कों पर टकसाल का नाम, ध्यान से सुनिएगा, जो सिक्का होता था उस पर टकसाल का नाम लिखने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? तो जहांगीर शुरू करता है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विजय याले के द्वारा किया गया था। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में पश्चिम चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार है? तो किस मिट्टी का विस्तार है? तराई मिट्टी का विस्तार है। किसका? तराई मिट्टी का विस्तार है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितना चौड़ा है? तो 5 से 7 किलोमीटर चौड़ा है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ी है? इसमें से जो है किस राज्य में अरावली की पहाड़ी है? तो राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो किसका निर्माण जो है नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो गॉर्ज का। किसका? गॉर्ज का। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो बलित पर्वत का उदाहरण कौन नहीं है? रॉकी तो है, एंडीज भी है, हिमालय भी है, जबकि सियारा नेवदा नहीं है। सियारा नेवदा नहीं है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में जनजातियों का उनके आबादी के अनुसार सही क्रम में बताना है। सबसे पहले भील। तो भील की आबादी कितना है? तो 10 करोड़ से प्लस इसकी आबादी, करीब 11 करोड़ जो है भील की आबादी है। गोंड की आबादी करीब 1.5 करोड़ है। संथाल की 74 लाख के आसपास है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दलहन एवं तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो दलहन एवं तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में जो है ग्रेट स्लेव झील स्थित है? तो जो ग्रेट स्लेव झील स्थित है कनाडा में स्थित है। कहाँ पर? कनाडा में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? निम्नलिखित में से जो है किस गोलार्ध में जो है हम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर बहती है? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो दक्षिणी गोलार्ध में आपको ये दक्षिण अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका के यहाँ पर पश्चिमी तट पर बहता है। पेरू यहाँ पर पेरू है। तो यहीं पर आपके जो है हम्बोल्ट जलधारा बहता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो ये हम्बोल्ट जलधारा है, जो हम्बोल्ट जलधारा है ठंडी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस स्थान पर धारवाड़ का पठार है? तो किस स्थान पर जो है धारवाड़ का पठार है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर?
कर्नाटक में, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक महासागर में जो है चुक्सी महासागर स्थित है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? तो लिसोथो है। कौन है? लिसोथो। आपको याद रखना है कि जैसे कि आपके पूरा अफ्रीका इस तरीके से, तो यहाँ पर आपके दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर में ही एक देश है जिसका नाम है लिसोथो। ठीक है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग जाके गूगल भी कर सकते हैं, जाके मैप में भी एक बार से ज़रूर चेक कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो जो किलिमंजारो पर्वत है वो तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में स्थित है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधे में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होते हैं? तो समशीतोष्ण पौधे में। ठीक है, समशीतोष्ण पौधे में, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिमसा, हिमावती, भवानी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कावेरी की सहायक नदियां हैं। सिमसा, हिमावती, भवानी जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कावेरी की सहायक नदियां और भी हैं, उसमें आपका है हेमावती, अमरावती, काबनी, अमरावती, काबनी ईटीसी नदियां हैं, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्मेथोडियम इंडिकम नाम की एक नई अल्पाइन प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। कहाँ पर पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला में, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो कौन सा संगठन आपके जो अंटार्कटिक हिमखंड है उसे ट्रैक करता है? तो यूएस नेशनल आइस सेंटर इसे ट्रैक करता है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है? पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है डेवलप कर रहा है? तो चीन कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है? चीन इसे डेवलप कर रहा है, पोलर सिल्क रोड, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने राज्य? तो इसमें सबसे पहले कौन है? गुजरात है। गुजरात के ऊपर राजस्थान है। राजस्थान के ऊपर कौन है? तो राजस्थान के ऊपर आपके पंजाब है, तो 3 राज्य हो जाएगा। और आपका एक है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन आपको सिर्फ क्या पूछा गया? राज्य पूछा गया है, तो 3 राज्य हो जाएगा, 3 राज्य, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थल और अवस्थिति में कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, तो सही है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, ये भी सही है। सिमलीपाल उड़ीसा, ये भी सही है। नोकरेक मेघालय, सारे के सारे आपके सही हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, तो जो ई वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों और वहाँ के प्रसिद्ध पशुओं के असंगत जोड़े का आपको चयन करना है, तो असंगत जोड़े को चयन कर लीजिए। काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा, तो ये सही है। गिर एशियाई सिंह, दाचीगाम सफ़ेद भालू। आपको याद रखना है जो दाचीगाम है ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो कश्मीरी हिरन के लिए। किस लिए? कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है, तो सी वाला आपके गलत है। केवला देव नेशनल पार्क सफ़ेद बाघ के लिए, केवला देव सफ़ेद बाघ के लिए, तो ये भी आपकी गलत है। जो केवला देव किस लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन क्रेन के लिए। किसके लिए? साइबेरियन क्रेन के लिए, तो सी और डी आपकी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, तो जो ई वाला उत्तर है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस आपके
लीक हुई थी, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। इको मार्क का चिन्ह जो है क्या प्रदर्शित करता है, तो लेबल लगाने की व्यवस्था प्रदर्शित करता है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है गोल्डन जो आवर है किससे संबंधित है, तो हार्ट अटैक से। किससे? हार्ट अटैक से, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर के रक्त का जो पीएच मान होता है 7.35 से लेके 7.45 तक होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए। तो उसे O- दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसे O- दिया जाना चाहिए, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो समानता उसका रक्त का दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, उसके जो रक्त का दाब है बढ़ जाता है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है। तो किस कार्य में होता है, द्रव्य मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। द्रव्य मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु भार एवं परमाणु संख्या लगभग समान है। तो हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है। तो 18 + 20, तो 38, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपके उत्पाद है और एक साइड आपके स्रोत है, तो देख लीजिए। जो फॉर्मिक अम्ल है किससे मिलता है, तो चींटी से मिलता है। साइट्रिक अम्ल किससे मिलता है, तो जो साइट्रिक अम्ल है नींबू से मिलता है। जबकि टार्टरिक अम्ल किससे मिलता है, इमली से मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3-1-2। 3-1-2 किस में है, 3-1-2, 3-1-2, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है, तो हेमेटाइट है। क्या है, हेमेटाइट है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये क्वेश्चन है कि इस प्रकार से क्वेश्चन यूपीपीसी से पूछता है। ये क्वेश्चन हम यूपीपीसी का जो पेपर है उसमें देखे हैं कि लोहा जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्लराज एक्वारजिया में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो 1 भाग नाइट्रिक अम्ल एवं 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। दोबारा देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है या छोड़ता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, तो घटेगी। क्या होगी, जो तराजू की रीडिंग है घटेगी, उसका जो वजन घटता हुआ प्रतीत होगा, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि क्या रीज़न है, क्योंकि बर्फ़ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण बहुत कम होता है, इसीलिए। ठीक है, बर्फ़ जो है बहुत चिकना होता है, वहाँ पर घर्षण बहुत कम होता है, इसीलिए, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो, तो
तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो प्रतिरोध का मान जो है 1.2 ओम होगा, 1.2 ओम। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि चलती हुई वस्तु का वेग जो है दोगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 4 गुना होगा। कितना होगा? 4 गुना। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे उपकरण एवं उसका ऊर्जा रूपांतरण दिया गया है, इनमें कौन सी समूह आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा समूह आपके सही है। डायनमो, डायनमो यहाँ पर दिया गया है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये गलत है। जो डायनमो का काम क्या है? तो इसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलना, इसका काम है। विद्युत मोटर है उसका क्या काम है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो ये सही है। सौर सेल का क्या काम है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो ये भी सही है। तो 2 और 3 आपके सही हो जाएगा। तो ए जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मरुस्थल में मरीचिका उत्पन्न होने के क्या कारण होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आप लोग देखिएगा जब रोड पर जाइएगा तो आप थोड़ा दूर देखिएगा तो आपको लगेगा कि पानी गिरा हुआ है। ठीक है, वो क्यों होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा तो कितना होगा? 37 डिग्री होगा। कितना होगा? 37 डिग्री। तो सी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। जेट इंजन होता है किसी का भी, किस पर काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण पर। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो जो फाउंटेन पेन है उसका आविष्कारक कौन है? तो इसे तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, वाटरमैन। क्या है? वाटरमैन। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? जेबी नार्लिकर ने। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो देख लीजिए कौन सा हार्मोन जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो एथिलीन। कौन सा हार्मोन? एथिलीन। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। बी इसका उत्तर हो जाएगा। एथिलीन जो है एक पादप हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। यह क्या है? एक पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और यह पौधे की वृद्धि और विकास को जो है विनियमित करने में सहायता करता है। उसके बाद 10 गो मैथ का क्वेश्चन है, इसका उत्तर बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 141 का उत्तर क्या होगा? तो सी इसका उत्तर होगा 6। 142 का 100 डी। 143 का 132 ए। 144 का जो है 12 मास। 145 का 6। 146 का 17। 147 का बी। 148 का ए। 149 का ई होगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा? तो 20 आएगा। नेक्स्ट है कि 150 का कितना होगा? तो ये मैथ नहीं है, रीजनिंग है। तो इसमें क्या होगा? जो ऑप्शन आंसर आएगा पिता आएगा। क्या आएगा? पिता। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।